हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे नियमित रूप से 10 न्यूमेरिकल की सीरीज। उसमें से आप लोगों को हमने पहला लेसन कंप्लीट कर दिया है। न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं पढ़े वो बाद में डाल देंगे। सेकंड पूरा कंप्लीट हो चुका है, थर्ड कंप्लीट हो चुका है और 5 लेसन वैद्युत चालन कुमार मित्तल की बुक से कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर में पढ़ेंगे 4th लेसन, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि पहले 5 लेसन कंप्लीट करा दिया जाए, तो इसलिए पहले 5 लेसन के हमने न्यूमेरिकल सारे डाल दिए थे। अब आज से आप लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता चैप्टर कुमार मित्तल की बुक से का जो 4th चैप्टर है वैद्युत धारिता अथवा संधारित्र, उससे संबंधित न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल आपको क्या होंगे स्क्रीन में दिखेंगे नीचे, हो सकता है किताब में आपके आगे पीछे हों इधर उधर न्यूमेरिकल, क्योंकि हमारे पास पुरानी बुक है हम उससे बता रहे हैं। तो लेकिन आपको स्क्रीन में न्यूमेरिकल दिखेगा, उसी हिसाब से आप अपनी बुक से न्यूमेरिकल को नंबर को मैच कर लेंगे। तो देखिए आप पढ़ने जा रहे हैं पहला न्यूमेरिकल संधारित्र का चैप्टर जो है संधारित्र है, जिसको बोलते हैं संधारित्र अथवा वैद्युत धारिता। इसकी थ्योरी आप लोगों को पढ़ा दी है, तो जिन बच्चों की थ्योरी नहीं कंप्लीट है तो सबसे पहले वो जाके क्या करें, थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट कर लें, क्योंकि जब थ्योरी आपकी कंप्लीट होगी तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फर्स्ट जो न्यूमेरिकल दे रहा है, पहले न्यूमेरिकल में कह रहा है पारे की 27 एक समान बूंदों में, पारे की 27 एक समान छोटी बूंदें हैं जिनमें प्रत्येक पर 10 वोल्ट का विभव है तक आवेशित किया जाता है, 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाए तो कह रहा है बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। तो देखो समझो इसको, हमने क्या किया कि माना छोटी बूंद की जो त्रिज्या है, माना छोटी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल आर है और बड़ी बूंद की त्रिज्या मान लेंगे क्या, कैपिटल आर, तथा जो बड़ी बूंद की त्रिज्या मानी वो ले ली हमने कितनी, कैपिटल आर। कह रहा है 27 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, अर्थात क्या होगा 27 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा उनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई, तो वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन जो बराबर होगा वो होगा किसके, 27 छोटी बूंदों के आयतन के। अब इसमें आप ध्यान देंगे क्या कि जो बड़ी बूंद का आयतन होता है गोलाकार होती है, और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ी बूंद है तो बड़ी बूंद की त्रिज्या लेंगे तो कैपिटल आर, और 27 इंटू एक छोटी बूंद का आयतन निकाल के 27 में मल्टीप्लाई कर दें तो 27 छोटी बूंदों का आयतन आ जाएगा। तो 27 गुणा एक छोटी बूंद का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि इस तरफ भी 4 दे रहा है, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और ये पाई से क्या होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आएगा इससे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आर क्यूब, और 27 इंटू आर क्यूब को, इसमें स्मॉल है छोटी बूंद है तो स्मॉल आर लेंगे, तो ये इसको लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब। दिख रहा है 27 क्या होता है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और r का क्यूब r क्यूब हो जाएगा। आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि यदि घातें बराबर हैं तो उनके क्या होते हैं, आधार बराबर होते हैं सदैव। तो घातें इसमें बराबर दिख रहा है आर क्यूब, इसकी भी 3 है इसकी भी 3 है, तो r बराबर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 3 स्मॉल आर। ये आ गया आपको क्या, इनमें संबंध किसमें, दोनों की त्रिज्याओं में संबंध। इसके बाद देखो कह रहा है कि छोटी बूंद पर जो विभव है वो दे रहा है आपको कितना, 10 वोल्ट का। तो छोटी बूंद पर विभव दे रहा है, छोटी बूंद पर विभव, छोटी बूंद का जो विभव है v बराबर आपको vs ले लिया, इसका मतलब स्मॉल, और ये जो आपको दे रहा है वो दे रहा है आपको कितना, 10 वोल्ट के, इसका मान कितना दे रहा है, 10 वोल्ट का। आपको बड़ी बूंद का विभव कह रहा है, तो देखो हम, और बड़ी बूंद का जो विभव होगा वो क्या होगा, बड़ी, देखो जो अब इससे जब निकालेंगे एक छोटी बूंद पर जो बड़ी बूंद पर आवेश होगा, एक बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश, तो ये जो बनाई गई हैं बड़ी बूंद, एक बड़ी बूंद जो बनी है वो 27 छोटी बूंदों के से मिलके बनी है। तो जो 27 छोटी बूंदों का आवेश होगा वही क्या होगा, एक बड़ी बूंद का आवेश होगा। तो 27 छोटी बूंदों का आवेश। अब देखो इसको हमने क्या किया
कि ये तो हो गया कैपिटल क्यू, इसको मान लिया हमने स्मॉल क्यू, छोटी बूंद के आवेश को। अब हम निकालेंगे छोटी बूंद पर विभव, बूंद पर विभव। इसका जो फार्मूला V का होता है तो VS बराबर होता है 1/4πε0 Q/R, R मतलब स्मॉल r, इतने वोल्ट होगा छोटी बूंद पर विभव। और बड़ी बूंद पर जब निकालेंगे विभव, अगर बड़ी बूंद पर, और ये बराबर कितने के दे रहा है 10 वोल्ट के, ये कह रहा है 10 वोल्ट के है, कह रहा था छोटी बूंद पर जो आवेश है। बड़ी बूंद पर जब निकालेंगे, बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव निकालेंगे VB मतलब बिग, तो ये होगा 1/4πε0, यहाँ पे रखेंगे कैपिटल Q, यहाँ पे रखेंगे कैपिटल R, क्योंकि बड़ी बूंद पर इतना था। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो VB बराबर जो होगा वो होगा 1/4πε0, कैपिटल Q की जगह हम लिख सकते हैं 27 गुणा स्मॉल q, तो इसको लिखेंगे 27 गुणा स्मॉल q अपॉन, नीचे दे रहा है कैपिटल और कैपिटल R की जगह लिख सकते हैं 3R, तो यहाँ पे कर देंगे 3 इंटू स्मॉल r, 3 से काटेंगे 9 बार जाएगा, 3 9 27, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ से जब VB निकालेंगे तो इस 9 को आप बाहर कर दीजिए और बाकी पूरा रख दीजिए, तो 1/4πε0 ये हो जाएगा Q/r के, इतना हो जाएगा। इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो VB का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 9 इंटू 1/4πε0 स्मॉल QR, 1/4πε0 स्मॉल Q इंटू R, और ये किसके बराबर था, छोटी बूंद पर भी के, और छोटी बूंद पर भी वो कितना था 10 वोल्ट, तो यहाँ पे इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे 10, तो 10 का जब 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90 वोल्ट, तो VB का जो मान आ जाएगा बड़ी बूंद पर विभव वो कितना आएगा 90 वोल्ट, और यह हो गया इस प्रश्न का आंसर आपका 90 वोल्ट ही इस प्रश्न का क्या है आपका फाइनल आंसर है, फाइनल उत्तर है। तो ये आ गया इसका आंसर। एक बार देखो इसको फिर से देखते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कह रहा था आपको कि एक छोटी बूंद, कह रहा 27 जल की छोटी बूंदें हैं जिनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। यदि छोटी बूंद का विभव 10 वोल्ट हो तो बड़ी बूंद के विभव की गणना कीजिए। आपने क्या किया कि छोटी बूंद की त्रिज्या मान ली स्मॉल आर और बड़ी बूंद की त्रिज्या मान ली कैपिटल आर। छोटी बूंद का जो आयतन होगा वो क्या होगा 27, एक बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वो 27 छोटी बूंदों को मिला के बना है तो उसके आयतन के बराबर होगा। ये आयतन का फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब, तो 27 इसमें था, एक छोटी बूंद का आयतन निकाल के 27 में मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा आंसर। तो 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये आया r क्यूब, और 27 को लिख सकते थे 3 का क्यूब और r को लिख सकते हैं r क्यूब, तो इनका होल क्यूब हमने कर दिया। आधा घातें बराबर तो आधार क्या होंगे बराबर, तो r बराबर 3r आ गया। ये छोटी त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या और बड़ी बूंद की त्रिज्या में संबंध निकल गया। इसके बाद छोटी बूंद पर भी वो दे रहा है आपको 10 वोल्ट। अब देखो जो बड़ी बूंद पर आवेश, क्योंकि 27 छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई है, तो बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो 27 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा। तो कैपिटल क्यू बराबर क्या होगा 27 इंटू स्मॉल क्यू, ये यहाँ तक हो गया। छोटी बूंद का विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0, थ्योरी में आपको हम प्रूव करा चुके हैं, Q/R वोल्ट के, इतना होगा फार्मूला। इतने बराबर किसके दे रहा है 10 वोल्ट के। बड़ी बूंद का विभव क्या होगा, तो बड़ी बूंद का आवेश ऊपर रखेंगे तो यही रहेगा, और नीचे बड़े बूंद की त्रिज्या। अच्छा, Q का मान आपको आ चुका था कि कैपिटल Q बराबर 27 इंटू स्मॉल क्यू होता है, तो यहाँ कैपिटल Q की जगह क्या लिख देंगे 27 इंटू स्मॉल क्यू। अच्छा, कैपिटल R बराबर भी जो इसमें दे रहा है वो भी आपको पता है 3R होता है, तो जहाँ कैपिटल R है वहाँ पे रख दिया 3 इंटू स्मॉल r। 3 से भाग देंगे 9 बार जाएगा, जब 9 को इसको बाहर कर दिया तो ये बचेगा इतना, ये बचेगा Q/r के, और इतने बराबर आप देख रहे हैं कि किसके दे रहा था 10 के, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे 10। जब इसकी जगह आप 10 लिख देंगे तो 10 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 90। तो जो VB आया बिंदु B पर विभव, उसका मान क्या आ गया 90 वोल्ट आ गया। नोट कीजिए इसको। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न में कह रहा है आपसे कि अशुद्ध जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है तथा आवेश 2/3 गुणा 10⁻12 कूलम है। आपसे कह रहा है कि मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, बड़ी बूंद के विभव की गणना कीजिए। तो देखो अशुद्ध जल की कितनी बूंदें हैं 64 बूंदें हैं, तो छोटी बूंद की आपको त्रिज्या दे रहा है, छोटी बूंद की त्रिज्या आपको दे रहा है, छोटी बूंद की जो त्रिज्या है, बूंद की त्रिज्या वो आपको दे रहा है 0.1 मिलीमीटर, यह दे रहा है आपको। इसके बाद आपसे कह रहा है
कह रहा है कि 64 छोटी बूंदें और प्रत्येक पर आवेश, तो छोटी बूंद पर जो आवेश है, एक छोटी बूंद की त्रिज्या, एक छोटी बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल क्यू इक्वल जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 2/3 गुणा 10 की घात -12, 2/3 गुणा 10 की घात -12 कूलाम के। यह आपको क्या कह रहा है, प्रश्न में दे रहा है। अब देखो निकालेंगे, कूलाम दे रहा है और आपसे कह रहा है इसको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, 64 बूंदों को बनाया जाता है। तो बड़ी बूंद पर आवेश निकालेंगे, बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा क्यू, कैपिटल क्यू बराबर, वो क्यू बराबर किसके होगा, 64 छोटी बूंदों को मिला के बनाया गया है, तो 64 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर, तो 64 इंटू स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू की आप यहाँ से वैल्यू रखेंगे, जब स्मॉल क्यू की वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल क्यू का मान कितना दे रहा है, स्मॉल क्यू का मान दे रहा है 2/3 गुणा 10 की घात -12 कूलाम के। यह दे रहा है आपको इसमें कैपिटल क्यू का मान। इसके बाद आपसे कह रहा है कि मिलाकर बड़ी बूंद, देखो बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालने के लिए तो हमने क्या किया, मान लिया, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या ये मान ली स्मॉल ई, और माना बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो हमने मान ली कैपिटल क्यू आर। माना बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या, जो बड़ी बूंद की त्रिज्या मान ली वो हमने मान ली कैपिटल आर है। तो बड़ी बूंद का जो आयतन होगा, एक बड़ी बूंद का आयतन वो 64 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि 64 छोटी बूंदों को मिलाकर बनाया गया। तो एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों के आयतन, क्योंकि 64 छोटी बूंदों को मिलाकर बनाया गया है, तो 64 छोटी बूंदों का आयतन इनसे मिलकर बना हुआ है, 64 छोटी बूंदों के आयतन से। बड़ी बूंद की जो आयतन की बात करें तो बड़ी बूंद के आयतन का फार्मूला होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इसका जो होगा 64 गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यह होगा। इसमें देखो हम देखेंगे कि क्या कैंसिल हो रहा है, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। क्या आया आपका, ये आया कैपिटल आर क्यूब इक्वल, इसको लिखेंगे 8 कितने का, 4 का क्यूब है होता है 64, तो ये हो जाएगा 4 और स्मॉल आर का होल क्यूब, 4 का क्यूब 64, स्मॉल आर का क्यूब आ जाएगा आर क्यूब। घातें बराबर हैं तो क्या होगा, आधार आपके बराबर होंगे, मतलब आर बराबर जो आया वो आया 4 इंटू स्मॉल आर के। ये आ गया छोटी बूंद और बड़ी बूंद की त्रिज्या में संबंध। और स्मॉल आर जो दे रहा था वो आपको दे रहा था 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर का मान आएगा वो आएगा 0.4 मिलीमीटर। मिलीमीटर को जब मीटर बदलेंगे तो कितने गुणा करेंगे, 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर के। ये हो गई कैपिटल आर मतलब बड़े बूंद की त्रिज्या। अब बड़े बूंद पर आवेश भी पता है, त्रिज्या भी पता है, तो विभव लगा देंगे। विभव का फार्मूला निकाल के क्या होगा, बड़ी बूंद पर विभव निकालेंगे, बड़ी बूंद पर विभव। तो जब बड़ी बूंद के विभव की बात करें, बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव, इसकी जब बात करें बड़ी बूंद पर विभव की, तो V बराबर फार्मूला होता है, आप सभी को पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बड़ी बूंद पर आवेश अपॉन बड़ी बूंद की त्रिज्या। वैल्यू पुट करेंगे सभी, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9.0 इंटू 10⁻9। क्यू का मान आपको दे रहा है, प्रश्न में दे रहा है 64 इंटू 2/3, 64 गुणा 2/3 गुणा 10 की घात -12 ये दे रहा है। और अपॉन अगर करेंगे हम तो पाएंगे कि क्या, आर दे रहा है कैपिटल, और कैपिटल आर का मान है 0.4 इंटू 10⁻³ तो इसको 3 को इधर लिख लीजिए नीचे, और कैपिटल आर का मान लिखेंगे 0.4 इंटू 10⁻³ 0.4 इंटू 10⁻³ 3 से इसको काटेंगे, 3 से जब काटेंगे 3 त्रिक 9 आएंगे, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, तो V इक्वल 5 3 15 हो जाएगा। 15 के इसमें गुणा करेंगे, 15 चौको 60 की 0, 15 छक्का 90 और 6 हो जाएगा 96 गुणा 10 की घात, ये दे रहा है -12, ये है प्लस के 3, -3 ऊपर जाएगा, ध्यान समझिएगा, -12, ये है प्लस के 9,
ये ऊपर जाएगा प्लस के 3, -12 और 9 3 प्लस के 12 तो कट गया। तो v बराबर आया 960 गुणा 10 की घात 0। किसी की जगह जब 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। तो कितना आ जाएगा v का मान? 960 वोल्ट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जो आपका सेकेंड नंबर प्रश्न है इसका आपने पाया कि आंसर क्या आया? 960 वोल्ट। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। 3 में कह रहा है कि 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को, तो संधारित्र की आपको धारिता दे रहा है, संधारित्र की धारिता, और संधारित्र की जो धारिता का मान है C बराबर, वो आपसे कह रहा है 25 माइक्रोफैरड है, 25 माइक्रोफैरड दे रहा है। इसके बाद कह रहा है प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर जो विभवांतर दे रहा है वो दे रहा है आपको 250 वोल्ट। विभवांतर का जो मान है V बराबर वो दे रहा है 250 वोल्ट। इतना विभवांतर लगाने पर प्लेटों पर कितना आवेश होगा? तो आपको आवेश निकालना है, तो आवेश निकालेंगे। आवेश Q का फार्मूला लगाएंगे। आवेश Q बराबर आपको पता है कि क्या होता है? C इंटू V। आवेश Q बराबर होता है C इंटू V के। वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो C का मान कितना दे रहा है? 25 माइक्रोफैरड। तो 25 माइक्रोफैरड और ये दे रहा है 250। तो ये आएगा 25 25 आम 625, 0 6250 आ जाएगा। ये क्या आएगा? इतने माइक्रो कूलाम, क्योंकि इसको माइक्रो में लिया था तो ये आएगा माइक्रो और कैपिटल Q से कूलाम। अगर आप इसको कूलाम में बदलना चाहते हैं, यदि आपको आंसर किस में देना है? कूलाम में देना है, तो आप क्या करेंगे? इसको कूलाम में बदलने के लिए माइक्रो को जब हटाएंगे तो आपको पता है कि 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? ये घातों वाला एक फर्स्ट ईयर का वीडियो हमने डाला था, कुछ पढ़े हुए हैं, उसमें से घातों का है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, तो उसको आप घातें देख लीजिए कि जब किसको किस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। उसमें -1 से लेके -24 तक घातें आपको समझाई गई हैं और +1 से लेके +24 तक समझाई गई हैं। अब देखो, जब यहाँ पे ये आ गया है दशमलव, यहाँ अगर हम मान लें दशमलव, अगर हम यहाँ माने तो आएंगे 1 2 3 3 अंक इस तरफ आ जाओ, 6.25। जब 3 अंक इस तरफ आएंगे तो आपको पता है जब इस तरफ आते हैं हम तो क्या होती हैं? घातें प्लस की होती हैं। तो 3 अंक इस तरफ आए तो 3 घातें प्लस की, तो -6 था, -6 में +3 कर दिया, आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर -3। इतना क्या हो जाएगा? इतने कूलाम। ये यहाँ पे क्या था? कूलाम था। ये भी हो गया कूलाम। तो ये आ गया आपका स्मॉल Q का मान। प्रश्न संख्या आपकी कौन सी हो गई? 3 के बाद प्रश्न संख्या अगर हम बात करें किसकी? 4 की, 4 नंबर प्रश्न की। तो 4 नंबर प्रश्न में आपको स्क्रीन में दिख रहा है क्या दे रहा है? कह रहा है 100 पिकोफैरड का संधारित्र है। तो आपकी धारिता किस में दे रहा है? पिकोफैरड में। तो जो संधारित्र की जो धारिता दे रहा है, धारिता का जो मान है वो आपको C बराबर दे रहा है 100 पिकोफैरड दे रहा है, पिकोफैरड। इनका मान जो दे रहा है वो दे रहा है पिकोफैरड में। पिकोफैरड को जब फैरड में बदलते हैं तो आप कितने का गुणा करते हैं? 10 की घातें -12 का गुणा करते हैं। और जब 10 की घात -12 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फैरड हो जाएगा। 100 का मतलब होता है 10 की घात 2 +2 -12 में ये +2 घटा देंगे तो क्या आएगा? 10 की घात -10, इतने फैरड आ गया। ये आ गई इसकी क्या हो गई? धारिता। और इसके बाद आपसे कह रहा है कि इस पर जो आवेश है उसको कितने वोल्ट तक? 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो जो विभवांतर दे रहा है वो आपको दे रहा है 100 वोल्ट का। विभवांतर का जो मान दे रहा है V का, वो दे रहा है आपको कितना? 100 वोल्ट। और आपसे क्या पूछ रहा है कि संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। निकालना किसका मान है? आवेश का। तो आप निकालेंगे आवेश, संचित आवेश। संचित जब आवेश निकालेंगे तो आवेश Q बराबर जो होता है वो होता है C इंटू V के। C का मान दे रहा है 10 की घात -10 और V का मान दे रहा है 100। 100 का मतलब हो गया 10 की घात 2, 10 दाम 100। -10 में 2 कम करेंगे तो आंसर आएगा 10 की घात -8। यह लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -8। तो इतने कूलाम जो होगा इस पर आवेश आ जाएगा। क्या होगा? 10 की पावर -8 कूलाम इस पर। इसका आंसर हो जाएगा किस नंबर प्रश्न का? 4 नंबर प्रश्न का। बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। दिख रहा है आपको स्क्रीन में।
5 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक संधारित्र को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर, मतलब विभवांतर आपको बता रहा है कि 100 वोल्ट है, विभवांतर जो है V बराबर वो आपको दे रहा है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का विभवांतर है। और आपसे कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण किया जाता है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। आवेश जो दे रहा है 2 माइक्रो कूलाम का दे रहा है, आवेश Q बराबर जो है वो है 2 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम को जब कूलाम में बदलेंगे तो आप सभी पढ़ चुके हैं कि किसका गुणा करते हैं, 10⁻⁻6 का, तो -6 कूलाम हो जाएगा, इतने कूलाम आ गया। अब आपसे कह रहा है कि इसमें संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, अगर हम धारिता का यहाँ से फार्मूला निकालेंगे C बराबर तो क्या होगा, Q/V के, तो निकालेंगे संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V। Q की वैल्यू रखेंगे, Q का मान दे रहा है 100 और V का मान दे रहा है 2 × 10⁻⁻6। 2 से काटेंगे 50 आएगा और 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस के 6 हो जाएगा। अब देखो ध्यान दीजिए, इधर ये हो गया 10⁻⁻6, सॉरी उल्टा लिख गया। Q का मान ऊपर लिखना है, Q कितना दे रहा है 2 × 10⁻⁻6 और इसका मान दे रहा है 100 वोल्ट, ये दे रहा है आपको। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि 10⁻⁻6 हो गया और 100 वोल्ट हो गया, तो आप इसको निकालें तो 2 × 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻2, या इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2 को पहले लिख दीजिए, क्योंकि जो आपका आंसर जो दे रहा है वो दे रहा है माइक्रोफैरड में। तो आपसे कह रहा है किस में दे रहा है, माइक्रोफैरड में। 100 वोल्ट 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 1000 वोल्ट है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 1000 वोल्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 का मतलब 10⁻3 ऊपर जाएगा -3, तो 2 × 10⁻³ गुणा 10⁻6 कूलाम। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 10⁻6 कूलाम को हटा दें तो जब आपको पता था कि जब हम ये क्या करते थे, ये माइक्रो कूलाम में दिया गया होता तो कूलाम में बदलने के लिए 10⁻6 को लगाते थे, तो अगर इसको हटाएंगे तो क्या इसमें बन जाएगा, माइक्रो में, तो 2 × 10⁻³ माइक्रो, ये क्या है धारिता का है तो इसलिए ये क्या होगा, फैरड होगा, क्योंकि धारिता का मात्रक फैरड, तो ये हो जाएगा माइक्रो फैरड। ये हो गया C नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न नोट कीजिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। जब उनकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए तो कह रहा है संधारित्र में नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो देखो हमने क्या किया, हमने माना समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्लेटों के बीच की जो दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, इतने के बीच की जो दूरी दे रहा है वो स्मॉल d है, तथा प्लेटों पर आवेश हमने मान लिया स्मॉल q है। आप चाहें तो ये ना लिखें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। धारिता जो C बराबर होता है, धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है C बराबर होता है क्या, वो होता है K/A∈0/d यदि माध्यम दिया गया और आवेश दे रहा है Q, तो विभव जो होता है, विभव V बराबर होता है Q/C के। Q की वैल्यू रखेंगे, Q का मान कितना दे, Q/C, Q की जगह Q रखेंगे, C की वैल्यू रखेंगे आएगा K/A∈0/d के। D को ऊपर ले गए तो जो V बराबर आएगा वो आएगा QD/K/A∈0, ये हो जाएगा। और इसका मान जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 500 वोल्ट के, इसका मान तो आपको फिक्स करके दे रहा है।
अब कह रहा है यदि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि क्या किया जाए, यदि प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। यदि प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाए, d/2 हो जाए, तब जब निकालेंगे तब विभव की बात करें, तब विभव v डैश का जो मान निकालेंगे, जो तब विभव v डैश का जो मान होगा वो पता है कि यहाँ पे d दे रहा है, d की जगह d/2 कर देना है बस। तो Q/K A एप्सिलॉन नॉट, और d की जगह जब d/2 करेंगे तो ये जो d/2 आएगा तो अपॉन वाला 2 बाहर आ जाएगा। तो ये दूरी अब कितनी है, यहाँ पे d की जगह क्या लिखना है, d/2। अब देखो इतने का मान आपको पता है, इतना जो दे रहा है ब्रैकेट वाला, इसका मान आपको पता है 500 दे रहा है, तो ऊपर तो हो गया, इसकी जगह रख दिया 500, बचा क्या है नीचे 2 से काटेंगे कितना आएगा, 250 वोल्ट। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया 250 वोल्ट। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की, प्रश्न संख्या 7 की 7 नंबर जो प्रश्न आपसे कह रहा है एक धातु के गोले जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलम आवेश देने पर विभव क्या होगा। एक गोला है जिसकी जो त्रिज्या दे रहा है 1 सेंटीमीटर है, गोले की आपको त्रिज्या दे रहा है, गोले की त्रिज्या का जो मान है वो आपको दे रहा है त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, और आपसे इसमें ये कह रहा है कि यदि त्रिज्या को, और इस पर जो आवेश है वो कह रहा है 1 कूलम है, तो आवेश भी आपको दे रहा है 1 कूलम, आवेश Q बराबर दे रहा है 1 कूलम। आपसे कह रहा है कि इसमें आपको क्या ज्ञात करना है कि इस पर विभव की गणना कीजिए। तो देखो विभव का एक तो फार्मूला क्या लगा सकते हैं, 1/4πε0, डायरेक्ट बता दे रहे हैं, जो पढ़ा है आपने विभव वाले चैप्टर में कि विभव जो v बराबर होता है वो क्या होता है 1/4πε0 Q/C के, 1/4πε0 Q/R के ये होता है। इसका मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁹। आवेश दे रहा है 1 कूलम, ये 1 सेंटीमीटर दे रहा है, सेंटीमीटर को मीटर बदलते हैं, 10⁻2 का गुणा करते हैं, ये होगा 1 × 10⁻2 मीटर। अब ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, एक से कोई मतलब नहीं, 10⁻2 गया ऊपर हो गया प्लस का, तो 9 पहले से घात प्लस थी, 2 और बढ़ जाएगी तो हो जाएगा 9 2 11। इतने वोल्ट इस प्रश्न का क्या हुआ, आंसर आ गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 7 नंबर का वो होगा 9 × 10⁻11 वोल्ट। यह इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद देखो कह रहा है जो 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या, पहले इसको नोट कर लो फिर बताते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पृथ्वी को 1.28 × 10⁸ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर, तो पृथ्वी का जो आपको व्यास दे रहा है, पृथ्वी का व्यास, उसका जो मान दे रहा है वो आपको दे रहा है कितना, 1.28 × 10⁴, 1.28 × 10⁴ इतने किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे, इससे निकालेंगे पृथ्वी की त्रिज्या। बात करेंगे यदि पृथ्वी की त्रिज्या की, तो आप पाएंगे कि पृथ्वी की जो त्रिज्या आएगी, पृथ्वी की त्रिज्या, इसका मान हो जाएगा r बराबर या RE बराबर होता है क्या, व्यास का आधा, तो 1.28 × 10⁴ का आधा। RE बराबर 2 से 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे दशमलव, जब दशमलव लग गया 12 हो गया, 2 छंग का 12, 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौको 8, 10⁴ इतने किलोमीटर। किलोमीटर को क्या बदलो, इस मीटर में बदल लीजिए, तो जब किलोमीटर को मीटर बदल देंगे तो कितने गुणा करते हैं, 1000 का गुणा कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग क्या, RE बराबर 0.64 × 10⁴ × 1000 मतलब 10⁻³ इतने मीटर। तो RE इक्वल आ जाएगा, दशमलव चाहे एक इस तरफ कर लो या बना रहने दो ऐसे ही, तो 0.64 × 10⁻, गुणा में घातें ऐड होती हैं तो 4 3 आ जाएगा 7 इतने मीटर। अब इसको गोलाकार एक चालक माना गया और इसकी धारिता की बात कर रहा है, तो निकालेंगे किसकी, पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता। धारिता का जब फार्मूला लगाएंगे C बराबर, तो C बराबर आपको पता है क्या होता है, 4πε0 × R। R की जगह रख देंगे RE, रेडियस ऑफ अर्थ की बात करेंगे।
1/4πε0 का मान आपको पढ़ाया गया, 1/4πε0 का मान पढ़ा है 9 × 10⁹ इसका उल्टा अगर उल्टा करेंगे तो ये आएगा 4πε0, तो इसका उल्टा हो जाएगा तो 1/10⁹ तो 4πε0 का मान होगा, वो होगा कितना 1/9 × 10⁹ और पृथ्वी की जो रेडियस दे रहा है, त्रिज्या दे रहा है, वो कितनी दे रहा है 0.64 × 10⁷ यह दे रहा है आपको। क्या करेंगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि ये तो आ रहा है 0.64, तो इसको लिख लो 64। जब 2 अंक इस तरफ आए दशमलव तब ये 64 हो पाएगा। तो इस तरफ जाते हैं तो घात माइनस की होती है, तो 7 में माइनस के 2 अंक आए हैं तो इसलिए 2 माइनस कर देंगे। ये प्लस का 9 था, ऊपर जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा और नीचे बचा 9 का भाग देंगे 963 दशमलव लगा देंगे। 1 बचा, कितना हो गया 10, 9 एकम 9, 9 एकम 9, इस प्रकार आएगा आपका आंसर। तो जब इसको निकालेंगे तो 9 2 11, 11 में 7 जाएंगे तो बचेंगे 7 4 11, इतने क्या आएगा फैरड। इसको क्या कीजिए 2 अंक उस तरफ ले जाइए तो 711 गुणा 10 की घात, जब 2 अंक उस तरफ गए तो उस तरफ जाते हैं घात माइनस में होती है तो माइनस के 2 करेंगे, माइनस के 6 फैरड। और आपको बता चुके हैं कि ये -6 फैरड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइक्रो फैरड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 711 माइक्रो फैरड के, माइक्रो फैरड। ये इस प्रश्न का क्या हुआ आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या अगर इतनी दे रहा है तो पृथ्वी की जो धारिता होती है वो कितनी होती है 711 माइक्रो फैरड के होती है। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब बहुत ही कम होती है। 8 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की। देखते हैं 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले की त्रिज्या दे रहा है 0.9 मीटर। गोले की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या वो आपसे कह रहा है त्रिज्या का मान दे रहा है 0.9 मीटर, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब आपसे कह रहा है इसको एक गोला माना गया, गोले का इसका विभव जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 960 वोल्ट। तो विभव का मान दे रहा है V बराबर, वो दे रहा है आपको 960 वोल्ट के, ये हो गया इसका विभव। अब आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए आवेश, क्योंकि आप पिछले क्लास में फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ा था n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर था Q/E। तो E होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, x का मान आपको पता है। यदि Q पता चल जाए तो n का मान निकाल लेंगे। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे Q, और Q निकालने के लिए क्या चाहिए C/V, मतलब धारिता चाहिए। तो निकालेंगे आवेश Q बराबर, तो पहले तो निकाल लो गोले की धारिता, गोले की धारिता। और गोले की धारिता C का फार्मूला आपको पता है क्या होता है 4πε0 × R के, ये प्रूविंग भी करा चुके हैं थ्योरी में। तो C का जो मान आएगा वो 4πε0 का भी बताया था, होता है 1/9 × 10⁹ और R का मान आपको दे रहा है 0.9। क्लियर। तो C बराबर 9 से इसको काटेंगे 0.1 आएगा 0.1, और 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो 10 की घात क्या हो जाएगा -9। C बराबर 1.0 गुणा 10 की घात, ये इस तरफ आएगा तो 1 अंक और माइनस के हो गए तो -10 फैरड, ये क्या हो गया धारिता। अब निकालेंगे गोले पर आवेश, गोले पर आवेश का मान। आवेश जब निकालेंगे Q बराबर क्या होता है C/V के। C का मान दे रहा है 1.0 × 10⁻−10 और V का जो मान दे रहा है वो दे रहा है 960 हो गया। तो क्या करेंगे 1 0 मतलब 10 की घात +1 से -10 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 96 गुणा 10 की घात, ये हो जाएगा -9। इतने कूलाम आवेश आ गया। हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो निकालेंगे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फार्मूला लगाएंगे, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है n बराबर वो होता है Q/E के। n का मान होता है Q/E के। Q की वैल्यू रखेंगे, Q का मान क्या आया है 96 गुणा 10 की घात -9। E का मान होता है 1.6 × 10⁻19। दशमलव काटेंगे 0 बढ़ेंगे, 16 छक्का 97 60 आया। n बराबर आया 60 गुणा 10 की घात -19 जाएगा ऊपर तो प्लस की घात हो जाएगी तो +19, ये -9 था प्लस की 19। n का मान आएगा
19 में 9 कम करेंगे कितने हो जाएंगे 10, और एक इसका 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 11, क्योंकि प्लस का आएगा। तो ये हो गया, यहाँ तो हुआ 19 में 9 गए 10, प्लस के 10 बचेंगे, और प्लस के 10 और एक इसका 10, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 10, तो हो जाएगा 11। तो 6.0 इंटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन। यही इस प्रश्न का क्या है, 9 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर है कि n बराबर 6.0 इंटू 10 की पावर जो 11 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी गोले पर। क्लियर, नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है 100 वोल्ट की बैटरी है, तो बैटरी का विभवांतर आपको दे रहा है 100 वोल्ट, विभवांतर आपको दे रहा है V बराबर 100 वोल्ट के। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 100 वोल्ट की तो आपकी बैटरी है, इसके बाद कह रहा है 900 पिको फैराड धारिता का संधारित्र आवेशित करता है। इतनी बैटरी किसको आवेशित करती है, 900 पिको फैराड धारिता के संधारित्र को। तो संधारित्र की जो धारिता है, धारिता C, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, इसको आवेश को या ऊर्जा को, ठीक है, थ्योरी में आपको समझाया ये क्लियर। तो ये कितना दे रहा है 900 पिको फैराड, इतने पिको फैराड है। तो पिको फैराड को आप क्या करेंगे, फैराड बदलेंगे, तो आपको पता है कितने गुणा करते हैं 10 की घात -12 का। तो C बराबर आएगा 900 इंटू 10 की पावर -12, इतने फैराड हो जाएगा। ये हो गई धारिता। आपसे पूछ रहा है कि संधारित्र में कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो देखो इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है संचित ऊर्जा निकालना है, संधारित्र में संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा के 3 फार्मूले बताए थे, जिनमें से एक था U बराबर 1/2 CV², ये था। तो 1/2 C की वैल्यू रखेंगे, C का मान कितना दे रहा है 900 और इंटू 10 की पावर -12 ये दे रहा है। V² मतलब 100 को 2 बार लिखना है, स्क्वायर का मतलब यही होगा 100 को 2 बार। क्लियर, तो ये आया 9/2, ध्यान से समझना, 2 0 ये, तो 2 प्लस के ये 2 2 4 और ये 2 6, 6 इससे कम हो जाएगा, 10 की पावर -12 से प्लस के 6 कम हो जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, दशमलव लगाएंगे, 2 से भाग देंगे 4 बार, 8 आएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाया 10 हो गया, 2 पंचे 10, गुणा 10 की घात क्या आया -6, इतने आया जूल। यदि हम 10 की पावर -6 जूल को हटा दें तो क्या आ जाएगा, माइक्रो जूल आएगा। लेकिन आपका आंसर चूंकि जूल में दे रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो गया, नोट कर लीजिए।